बीते दिन जब संसद में वीबीजी रामजी बिल पास कराया जा रहा था, तो पूरे सदन में विपक्षियों ने जमकर हंगामा मचाया, कागज उछाले, संसद में कोशिश की कि सरकार की आवाज को दबाया जाए। और जब बिल पास होते हुए नहीं देखा गया, तो पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। इस दौरान संसद के बाहर से एक तस्वीर निकलकर सामने आई। ये तस्वीर कांग्रेस के दो वरिष्ठतम नेताओं की है। एक तरफ है 83 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, और दूसरी तरफ है 79 साल की कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी। दोनों के हाथों में तख्तियां हैं और दोनों संसद के बाहर खड़े होकर वीबी जी रामजी बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब इस तस्वीर को देश ने देखा, तो देश ने एक सवाल पूछा कि जो इनकी पार्टी का सबसे बड़ा युवा नेता है, वो इस प्रदर्शन में शामिल क्यों नहीं है। तो जवाब मिला कि वो युवा तो जर्मनी जा चुका है, और जर्मनी में कौन सा प्रदर्शन दिखा रहा है और जर्मनी के कौन से प्रदर्शन से वो भारत की राजनीति कर रहा है, उसका किसी को अता पता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी भी सामने नहीं आ रही। लेकिन संसद के भीतर शिवराज सिंह चौहान ने वही कारनामा किया, वही प्रदर्शन दिखाया जो 10 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाया था, और दोनों का नतीजा एक निकला। 10 दिसंबर को जब चुनावी सुधार पर चर्चा हो रही थी और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के सामने गांधी परिवार के 3 उदाहरण पेश किए थे कि किस तरह वोट चोरी की गई थी। नेहरू की वोट चोरी, इंदिरा की वोट चोरी और सोनिया गांधी की वोट चोरी। इसी तरह जब वीबी जी रामजी बिल पर चर्चा हो रही थी, तो शिवराज सिंह चौहान ने देश की संसद के भीतर गांधी परिवार को जो लताड़ लगाई, उस लताड़ ने पूरे विपक्ष को मजबूर कर दिया कि वो वॉकआउट कर जाएं और संसद के बाहर खड़े होकर हाथों में तख्तियां ही लहराएं। जिस बिल का ये विरोध कर रहे हो, जो सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटा दिया गया, उसे वीबीजी रामजी बना दिया गया, और यही हमारा विरोध है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है। लेकिन गांधी परिवार ने अपनी सरकारों के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कितना सम्मान किया, ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में बता दिया। कैसे बताया, ये मैं आपको बताता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किस तरह गांधी परिवार ने सिर्फ और सिर्फ देश की तमाम, चाहे योजनाएं हो या किसी का नामकरण करना हो, हमेशा अपने परिवार को तवज्जो दी है। और तो अब तो संसद में प्रियंका ने तो ये बात स्वीकार भी कर ली कि महात्मा गांधी उनके परिवार के ही नहीं थे, तो शायद इसलिए तवज्जो नहीं दी होगी। लेकिन आंकड़े आप सुनिए, 25 ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ राजीव गांधी के नाम पर देश में चलाई गई, 27 इंदिरा गांधी के नाम पर चलाई गई, यानी कि टोटल होता है 52। देश की 52 योजनाओं के पीछे राजीव और इंदिरा गांधी का नाम लिखा गया। क्या यहां महात्मा गांधी का नाम नहीं लिखा जा सकता था? क्या यहां राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दिया जा सकता था? दिया जा सकता था। लेकिन अपने परिवार से बड़ा कोई हो तो उसे सम्मान दे। गांधी परिवार के लिए तो अपने परिवार से बड़ा कोई रहा ही नहीं कभी। इसके बाद सुनिए, 55 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थान किसके नाम पर रखे गए? राजीव गांधी के नाम पर। 21 इंदिरा गांधी के नाम पर और 22 नेहरू के नाम पर। ये आंकड़े हैं महात्मा गांधी के लिए सम्मान के कांग्रेस की तरफ से। और सुनिए, 23 स्पोर्ट्स ट्रॉफीज, जो खेल की ट्रॉफियां होती हैं, सम्मान होते हैं, वो राजीव गांधी के नाम पर रखे गए। 4 इंदिरा के नाम पर और 2 नेहरू के नाम पर। 3 ही नाम नजर आते हैं, राजीव इंदिरा नेहरू, राजीव इंदिरा नेहरू, राजीव इंदिरा नेहरू। इन तीनों के अलावा लगता है भारत में कोई था ही नहीं जिसके नाम पर कोई पुरस्कार, कोई शैक्षणिक संस्थान का नाम या कोई स्कीम का नाम, कोई योजनाओं का नाम रखा जाए। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हो रही है। 74 इंस्टीट्यूट, 55 अवार्ड्स नेम आफ्टर द नेहरू गांधी फैमिली। 74 संस्थानों और 51 पुरस्कारों के नाम नेहरू गांधी के नाम पर दिए गए देश में। 39 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के नाम, 15
राष्ट्रीय पार्क्स के नाम, 15 स्कॉलरशिप के नाम, ये भी नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखे गए। और 5 एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स नेम्ड राजीव गांधी के नाम पर रखे गए, बंदरगाहों के नाम और एयरपोर्ट्स के नाम, स्टेडियम के नाम। ये आंकड़ा जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की संसद में दिया, गांधी परिवार समझ गया कि धागे खुलने लगे, अब भागने का समय आ गया है, अब भागा जाए। अब आप असल तकलीफ समझिए, असली दिक्कत कहां लगी। असली दिक्कत महात्मा गांधी का नाम हट जाने की वजह से नहीं महसूस हो रही है। महात्मा गांधी का नाम तो अगर इन्हें लगाना होता तो ये हर जगह लगा लेते, लेकिन इन्होंने राजीव, नेहरू, इंदिरा, इन तीनों को ही अपना सर्वोच्च माना। तकलीफ हो रही है जी राम जी पर। भारत में सनातन धर्म के खिलाफ जिसने भी सबसे ज्यादा दुष्प्रचार किया है, अगर उसकी एक पंक्ति, एक सूची बनाई जाएगी तो वहां गांधी परिवार सबसे ऊपर आकर खड़ा होगा। भारत में भगवान राम के अस्तित्व को नकारने की बात, राम सेतु को नकारने की बात, इन तमाम घटनाओं के पीछे अगर कोई परिवार रहे तो वो गांधी परिवार रहे। यहां तक कि राम मंदिर को बनने से रोकने के पीछे जो पूरी ताकत लगाई, वो भी गांधी परिवार ने लगाई। उसमें भी गांधी परिवार ने अपना पूरा दमखम दिखाया, लेकिन वो हो नहीं पाया। राम मंदिर का जब निमंत्रण दिया गया, आज तक गांधी परिवार नहीं पहुंचा है। निमंत्रण को अस्वीकार किया गया। अभी हाल ही में धर्म ध्वजा का भी कार्यक्रम हुआ था, किसी का कोई पता नहीं। तकलीफ है कि एक भारत में बिल बनाया गया, कानून बनाया जा रहा है जिसका नाम जी राम जी लिखा जा रहा है। हालांकि उसका मतलब भगवान श्री राम से नहीं है, लेकिन जब उसे पुकारा जाएगा तो भगवान राम का ही नाम लोगों की जुबान पर आएगा। अब भारत में 100 करोड़ लोग तो इसे अपना सौभाग्य मानेंगे कि इन के इन प्रकार भगवान का नाम पुकारने का मौका मिल रहा है, लेकिन गांधी परिवार इसे अपना दुर्भाग्य मानेगा। और यही वजह है कि गांधी परिवार अब इस बिल के खिलाफ ये आवाज उठा रहा है कि भाई महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। ये इनकी एक सोच है जो सनातन के खिलाफ ये देश में विकसित करना चाहते हैं। अब इसमें इन्होंने पूरे कांग्रेसियों को लगा लिया। कांग्रेसी क्या है, वो तो गांधी परिवार के सहारे चल रहे हैं। उनकी पार्टी में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उन्हें लगता है कि गांधी परिवार के सहारे है। बीते दिन ऐसा ही एक बयान आया। अखिलेश यादव एक इंटरव्यू में गए थे और अखिलेश यादव से पत्रकार ने पूछी कि मैं जय श्री कृष्णा कहूं या आपसे जय श्री राम कहकर शुरुआत करूं। तो अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया? अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि जय भीम कहिए और जय संविधान कहिए, जय समाजवाद कहिए, जय राम मत कहिए, जय श्री कृष्ण मत कहिए। सवाल ये उठता है कि जब सनातन की बात आती है, जब हिंदुत्व की बात आती है, तो ये सनातन के आराध्य को, हिंदुत्व के आराध्य को और हिंदुओं की भावनाओं को कुचल देते हैं। लेकिन यही अखिलेश जब कभी कोई अल्लाह अकबर कहता है, अस्सलाम वालेकुम कहता है, तब जय भीम कोई कहता है, तब अखिलेश यादव उन्हें क्यों नहीं रोकते हैं कि आप जय भीम कहिए, आप जय संविधान कहिए, जय समाजवाद कहिए। उन्हें रोकने की अखिलेश यादव को क्यों हिम्मत नहीं आ पाती, क्यों वो साहस नहीं जुटा पाते हैं? और जब ये साहस नहीं जुटता तभी हम कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। चाहे ये कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या दूसरा कोई विपक्षी दल हो, इन्हें इस वक्त जो सबसे ज्यादा आपत्ति है वो सनातन से है। इन्हें जो सबसे ज्यादा आपत्ति है वो हिंदुओं से है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात कि इन्हें जिताने वाले, इन्हें हिंदुओं का विरोध राष्ट्रीय मंच पर, राष्ट्रीय पटल पर खड़े होकर करवाने वाले कोई और नहीं है, हिंदू ही हैं। 89% हिंदू तमिलनाडु में है, लेकिन तमिलनाडु में ही हिंदुओं को एक दीप जलाने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद दीप जलाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। दीप जलाने के लिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। कौन है यहां पर गुनहगार? हिंदू गुनहगार है। तो ये अब सोचने वाली बात है कि ऐसे नेताओं को, ऐसे सांसदों को, ऐसे मंत्रियों को आप सरकार पर क्यों भेजना चाहते हैं जो जाकर आपको ही कुचलने का काम करें, जो आपके ही धर्म पर आघात करें, आपको ही चोट पहुंचाएं। वीबी जी राम जी बिल ये देश की संसद में आया तो इसने एक बार फिर से साबित कर दिया है
कि देश में कितना भी वक्त बदल गया हो, देश की राजनीति 1947 से 2025 तक क्यों ना आ गई हो, लेकिन एक चीज देश में नहीं बदली है, वो है देश में सनातन का विरोध। और शायद अगर ऐसी ताकतें राजनीति में रही तो ये विरोध भी अनवरत चलता ही रहेगा।